मैं तुम्हारी हर एक तबलीगों का एक मुकम्मल जवाब मैं तुम्हारी हर एक तबलीगों का एक मुकम्मल जवाब हूँ। अगर वक्त मिला तो पढ़ना मुझे गौर से। मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। नमस्कार, यहाँ उपस्थित महानुभाव एवं शिक्षक और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं रविंद्र राठौर, केवीएन नाइक कॉलेज ऑफ फार्मेसी कुंभ क्षेत्र नासिक महाराष्ट्र से आपके सामने द डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सोशियो इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव फॉर मॉडर्न इंडिया इस विषय पर अपने मनोगत व्यक्त करने हेतु आपके समक्ष खड़ा हूं। साहब, इस स्पीच को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक सवाल कहना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। साहब, यही सवाल 1947 से पहले एक कक्षा में पूछा गया था। साहब, यही सवाल 1947 से पहले एक कक्षा में पूछा गया था, जहां पर छात्राओं ने अनेक जवाब दिए। किसी ने कहा हम सूरज को देख सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। किसी ने कहा हम आकाश को देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। किसी ने कहा हम चांद को देख सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। पर उसी कक्षा में बाहर खड़े होकर पढ़ने वाला एक छात्र ने बड़ा अनोखा जवाब दिया कि साहब, मैं यहाँ प्यास से तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, पर आपके सामने जो पानी का घड़ा है मैं उसे देख तो सकता हूँ परंतु छू नहीं सकता। वो छात्र, वो बच्चा, वो कोई नहीं बल्कि हमारे भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रावजी अम्बेडकर जी थे। साहब, आज इस देश को आजाद हुए 78 साल हो गए। साहब, आज इस देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, पर छात्रा वही है, कक्षा वही है, पानी का मटका वही है, बस बदला कुछ और है। तो ये कि वो छात्रा सबके साथ बैठकर खा भी सकता है, वो छात्रा सबके साथ मिलकर पढ़ भी सकता है, वो छात्रा सबके साथ बैठकर खेल भी सकता है, और इससे भी ऊपर वो छात्र, वो बच्चा आज भारत के सर्वोच्च पद पर बैठकर एक महिला राष्ट्रपति के रूप में इस भारत का निर्माण भी कर सकता है। साहब, जब एक भारत देश आजाद हुआ उसके साथ कई सैकड़ों देश आजाद हुए। साहब, जब एक भारत देश आजाद हुआ उसके साथ कई सैकड़ों देश आजाद हुए, पर आज भी हम अगर वापस मुड़कर देखेंगे तो पता चलेगा वो देश आज भी अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, वो देश आज भी युद्धों से जूझ रहे हैं, वो देश आज भी गरीबी के शिकार है, भुखमरी के शिकार है। और भारत मात्र एक ऐसा देश है जो ऊंचाइयों की शिखर को बस चूमता ही जा रहा है। साहब, उन्होंने धर्म को संविधान माना और हमने संविधान को ही पहला धर्म माना। साहब, लंदन में कवि चर्चिल ने मुस्कुराते हुए कहा था कि भारत एक ऐसा देश है, अगर वो आजाद भी हो गया तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, वो टूटकर बिगड़ जाएगा। पर कभी सोचता हूँ तो ख्याल आता है, नर्क में बैठी उस चर्चिल की आत्मा भी सोचती होगी, देखो ना क्या हो गया, देखते देखते मैं यूं ही रह गया, सोचते सोचते मैं यूं ही रह गया, सोचते सोचते। दोस्तों, आज इतने दिन हो गए इस संविधान को लिखे हुए, इस देश को स्वतंत्र हुए, पर कभी सोचता हूँ तो ख्याल आता है, क्या ये वही संविधान है जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रावजी अम्बेडकर जी ने लिखा था? उसने लिखा था कि स्त्री पुरुष समानता होगी, स्त्रियां पुरुषों से कंधा मिलाकर चलेगी और गरीब और मजदूरों का खास ख्याल रखा जाएगा। पर कहीं ना कहीं इसका जवाब आता है, नहीं, ये वो देश नहीं रहा। साहब, इस पर एक मशहूर कवि बड़ा खूब लिखते हैं, चुंबल के बेटियों के नाम हुए फूलन देवी कुसुमा नयन बुल्लो बेटी। और लिखते हैं, चुंबन के बेटियों के नाम हुए फूलन देवी कुसुमा नयन बुल्लो बेटी, फूलों के नाम वाली ये लड़कियां फूल नहीं थी, क्योंकि फूलों को तोड़ा नहीं जाता, फूलों को बीड़ी के दागों से दागा नहीं जाता, फूलों को जटा पकड़कर घसीटा नहीं जाता, फूलों को नंगा नहीं किया जाता, फूलों को नंगा कर सड़कों पर घुमाया नहीं जाता, फूलों को सड़क पर नंगा कर घुमाया नहीं जाता। साहब, इंटरनेट पर एक बड़ा प्यारा सा संवाद सुना था, जहां पर एक शादीशुदा बेटी अपने बाप से कहती है कि पापा कलेक्टर जो खरीदा आपने मेरे लिए कर्ज लेकर, बन तो मैं भी सकती थी अगर आप मुझे पढ़ाते तो। पापा, बन तो मैं भी सकती थी अगर आप मुझे पढ़ाते तो। अपने ही आंगन में, अपने ही झोपड़े में मालकिन बनकर रहती,
अगर आपने मुझे महंगे आंगन में ना दफनाया हुआ तो। और पापा जमाने से हारे आप और आप से हारे मैं। और पापा जमाने से हारे आप और आप से हारे मैं। मजा तो तब आता ना पापा जब हम मिलकर हराते जमाने को, जब हम मिलकर हराते जमाने को। साहब यहाँ बेटी मेरी हर एक भारत की बेटियों को मैं इस मंच के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब के विचार को ध्यान में रखते हुए कहना चाहूंगा, समाज तुम्हारे लिए पायल, कंगन और घूंघट चुनेगा। समाज तुम्हारे लिए पायल, कंगन और घूंघट चुनेगा, पर तुम चुनना, पर तुम कलम, किताब और खुद को चुनना। पर तुम कलम, किताब और खुद को चुनना। अगर समाज तुम्हें कैद कर दे बंद पिंजरे में, अगर समाज तुम्हें कैद कर दे बंद पिंजरे में, तो तुम तोड़ देना वो पिंजरा, भरना हवा अपनी उड़ानों में और उड़ जाना बड़े आसमान में, क्योंकि तुम जानती हो खुद का हुनर। और मारना एक जोर से तमाचा उस समाज के ऊपर जिन्होंने तुम्हारे काबिलियत पर शक किया था, क्योंकि तुम उस भारत की बेटी हो जिस भारत का इतिहास डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर ने अपने कलम से लिखा था। साहब आज इतने दिन हो गए इस देश को आजाद हुए। साहब आज इतने दिन हो गए इस देश को आजाद हुए, पर आज भी हमें हमारी कास्ट की वजह से जज किया जाता है, और आज भी हमें हमारी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से जज किया जाता है। साहब इतनी सारी पहचान तो बनाकर चल रहे हैं, फिर भी हमें एक पहचान बनाने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है? साहब हम कभी हरिजन हो जाते हैं तो कभी बहुजन हो जाते हैं, पर कभी जन नहीं बन पा रहे। साहब हम कभी हरिजन हो जाते हैं, कभी बहुजन हो जाते हैं, पर कभी जन नहीं बन पा रहे, क्योंकि जनगण में हमारी भी बनती है। साहब हम भी इंसान नहीं बल्कि इस भारत के नागरिक हैं, और इसी मिट्टी में पले बड़े हैं, और हमारा यह अधिकार है हमें भी उसी नजरों से देखा जाए जिस नजर से बाकी लोगों को देखा जाता है। साहब ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है, और ये हमें संविधान में दिया है। साहब यूं बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठकर यूं बड़े बड़े भाषण देना बहुत आसान होता है। साहब यूं बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठकर यूं बड़े बड़े भाषण देना बहुत आसान होता है। अरे हमारे जैसे गरीब समाज के जैसे बस अपने परिवार के लिए एक दिन भर की दिहाड़ी करके सिर्फ 2 दिन का राशन लाकर दिखाओ, तब तुम्हें पता चलेगा गरीबी कितनी कम हुई है और महंगाई कितनी बढ़ी है। साहब ये भाषण देना बहुत आसान होता है। अरे आपको नींद कैसे आती होगी ऐसा समाज के हाल देखकर। बाबा साहब यहाँ कुछ नहीं बदला, बस गोरा साहब गए हैं और काला साहब आए हैं, बस इतना ही बदला है। बाबा साहब यहाँ तो ऐसा चल रहा है, गैया कटे मदिरा बटे सीने नोटों का जोर है, गैया कटे मदिरा बटे सीने नोटों का जोर है। विभीषण तो यहाँ खुला चले, यहाँ तो घर घर में घुसखोर है। गुंडा ही मर्द कहलाएगा, साधु पे 100 गालियां, वारे महाराज करने वाले, तूने तो रावण को भी शर्मा दिया। साहब आपने लाडली बहन योजना शुरू करी, बहुत अच्छा है, करना भी चाहिए, पर आपने सुरक्षित लाडली बहन योजना मात्र शुरू करने का ख्याल आपके मन में नहीं आ गया। शायद इसी की आज बहुत जरूरत है। साहब शायद आपको इस संविधान के पन्नों में नहीं मिली होगी। शायद बस जाते इतना कहना चाहता हूँ, अगर समाज के काम ना आए तो बेकार है जवानी। अगर ऊंची नजर से देखा और हिंदुस्तानी की शेरनी को तो चीर देंगी ये भवानी। जय हिंद, जय भारत।